जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। माशाल्लाह से मार्केट जो है वो हर रोज़ 100, 200, 150 पॉइंट्स डाल रही है। चूँकि मार्केट जो है वो 47 के करीब पहुँच रही है और 47 जो है ये मार्केट का एक समझ लीजिए कि बहुत बड़ा हाई होगा और जिस तरह से मार्केट परफ़ॉर्म कर रही है आहिस्ता-आहिस्ता, उम्मीद ये करनी चाहिए कि मार्केट जो है वो 47 तक जाएगी। और फिर 47 पर जाके इसको करेक्शन लेनी होगी। ये हम जिस वक़्त कैंडलस्टिक को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे कि ये कितनी जो है वो डिप ले सकती है। फिर इंशाल्लाह इस पर बात करते हैं। 265 पॉइंट्स के इज़ाफ़े के साथ लेकिन अगर आप आज गौर कीजिए थोड़ा-सा, तो आपको टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो चलता हुआ नज़र आया। अब टेक्सटाइल सेक्टर के चलने के पीछे जो खबर थी, वो ये थी कि एक बहुत बड़ा ब्रांड है मार्क्स एंड स्पेंसर। उसने इस बात की तरफ इशारा किया है कि जी वो पाकिस्तान से अ, टेक्सटाइल जो है वो खरीदना चाहते हैं, यानी कि उनका कपड़ों का काम है। मार्क्स एंड स्पेंसर एक बहुत बड़ा ब्रांड है। यूरोप के अंदर इनका बहुत काम है, यूके के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर एक चीज़ आप ये भी ज़हन में रखिएगा कि ये सिर्फ़ एक महज़ ख़बर है और दूसरी चीज़ ये है कि ये बात जो की गई है, ये टर्की में हुई है। और दूसरा ये है कि जो इस वक़्त पाकिस्तान में जो बिजली की प्राइस है, वो हर दूसरे दिन बढ़ती चली जा रही है। इससे इनकी जो कीमतें हैं, उनके ऊपर भी फ़र्क पड़ेगा। दूसरा अगर आप यूरोप और यूके के हवाले से बात करें, तो यूके में इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल है, यहाँ पर भी महँगाई जो है वो उतनी तेज़ी से तो नहीं बढ़ी जितनी तेज़ी से पाकिस्तान में बढ़ी है, लेकिन यहाँ पर भी हालात थोड़े टाइट हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ रह रहे हैं, हमें पता है कि यहाँ पे की क्या सिचुएशन है। तो बहरहाल एक अच्छी खबर थी, उसका इम्पैक्ट जो है वो मार्केट ने लिया और जो टेक्सटाइल कंपोज़िट यूनिट हैं, उसने उन्होंने परफ़ॉर्म भी किया। और जो अच्छे यूनिट हैं बहरहाल वो अपने लिए कोई ना कोई स्पेस ढूँढ लेंगे। जिस तरह से निशात ग्रुप है, उन्होंने तो अपना बहुत सारे मामलात जो है बिजली के हवाले से, वो पहले तय कर लिए हुए हैं। उनका सोलर प्लांट बहुत बड़ा प्लांट है उनका। तो इस तरह के जो यूनिट्स हैं वो बहरहाल सर्वाइव करेंगे और जो छोटे यूनिट हैं वो मारे जाएँगे। तो बड़े यूनिट्स को और ख़ासतुल ख़ास जिस तरह से ये अभी मैंने ज़िक्र किया निशात ग्रुप हो गया, इस किस्म के जो यूनिट्स हैं, उनके शेयर्स बहरहाल खरीदने में कोई मुज़ायका नहीं है और वैसे भी वो लोग जो है वो प्रॉफ़िट शेयरिंग पर यकीन रखते हैं। दूसरी खबर जो है वो ये है कि चाइना ने पाकिस्तान का 2 अरब 10 करोड़ डॉलर का कर्ज़ जो है वो मौखर कर दिया है। अब इसमें 2 फ़ायदे हैं इस खबर के अंदर। पहला फ़ायदा तो ये है कि अब हमें ये पैसे जो हैं ये 2 साल के बाद देने हैं और दूसरी बात ये है कि ये 2 साल जो हमने इस्तेमाल करने हैं, इनका हमने एक्स्ट्रा जो इंटरेस्ट है वो पे नहीं करना। तो ज़ाहिर-सी बात है कि ये तो फिर हमें फ्री में मिल गया ना, तो इससे हमारे फ़ॉरेन रिज़र्व को बहरहाल जो है वो साँस मिलेगा और जो ये कहा जा रहा था आईएमएफ की तरफ से और दीगर इदारों की तरफ से कि पाकिस्तान ने आने वाले दिनों में अदायगियाँ करनी हैं, उन अदायगियों पर प्रेशर जो है वो कम होगा। तो ये सूरत-ए-हाल मिल-जुल कर मार्केट को जो है वो सपोर्ट कर रही है। अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि जो सेक्टर वाइज़ सिचुएशन है वो कैसे रही। अगर हम बात करें कि सर्किट ब्रेकर जो क्या कहता है, लेकिन उससे पहले अगर हम ये देखें तो आज सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो के इलेक्ट्रिक में लगा है और के इलेक्ट्रिक के हवाले से जिस वक़्त ये ₹2 मेरा ख़्याल है 11 पैसे पे था या 6 पे था, तो मैंने ये ज़िक्र किया था कि देयर इज़ अ चांसेस कि इट विल गो 250। तो अभी भी मैं पुरुमीद हूँ कि ये 250 तक जो है वो जा सकता है। अच्छा मैं कल जो है वो कुछ दोस्तों के मुझे मैसेज आए तो उन्होंने कहा जी कि आप जो है वो बिल्कुल ही जो है वो शेयर रिकमेंड ही नहीं करते आप अपने जो है वो वीडियो के अंदर। तो मैंने उनसे ये कहा मुझे फिर वो अपने उस्ताद साहब की एक बात याद आ गई कि वो हमारे एक टीचर हुआ करते थे। तो हम उनसे पेपर में किसी वक़्त ना पूछते थे ना कि जी ये फलाँ शेर फलाँ जो है वो सवाल जो है वो उसका जवाब हमें नहीं आता तो वो बता दें। तो वो इशारों-किनारों में बता दिया करते थे। मसलन हमने जब उनसे पूछना ना कि जी वो वर्ब की 3 फ़ॉर्म होती है ना गो, वेंट, गॉन। तो हमने उनसे पूछना ना कि जी इसकी गो जो है इसकी सेकंड और थर्ड फ़ॉर्म कौन-सी है? तो वो आगे से कह दिया करते थे गो, वेंट, गॉन हो जा। तो हम उनके मुँह की तरफ ही देखते रहते थे कि जी हमें आपने बताया ही कुछ नहीं है। तो कुछ ऐसी सूरत-ए-हाल है कि हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर जाते हैं, लेकिन ये है कि अगर आपको समझ नहीं लगती तो सर इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है ना।
अब चलते हैं आगे। और दूसरी चीज़ ये होती है कि सिर्फ़ महज़ शेयर्स को ही डिस्कस करना नहीं होता कि आप ये शेयर खरीद लें और ये बेच दें। आपने पूरी मार्केट का एक अमूमी जायज़ा भी लेना होता है, पूरा सेंटिमेंट देखना होता है। और वैसे भी गवर्नमेंट जो है वो अब यूट्यूब चैनल्स को जो है वो रजिस्टर्ड करने जा रही है, तो देखें पाकिस्तान में क्या बनता है। इसलिए मेरा ख़्याल है कि थोड़ा-सा कंट्रोल ही रखा जाए पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म तो वो ज़्यादा बेहतर है। खैर, आगे चलते हैं जी। माशाल्लाह से के इलेक्ट्रिक ने आज 58 मिलियन का वॉल्यूम लगा और इसकी सूरत-ए-हाल जो है वो आने वाले दिनों में मज़ीद बेहतर हो सकती है। उसकी 2 वजूहात, एक तो इसको जो गवर्नमेंट की तरफ से जो सस्ती बिजली मिल रही है, वो जारी रहेगी। और इसके साथ-साथ आपने सुना होगा कि दोबारा से शंघाई इलेक्ट्रिक जो है, वो इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू हो गई है और ये कोई बड़ी बात नहीं होगी कि किसी दिन गवर्नमेंट ये अनाउंस कर दे कि के इलेक्ट्रिक के ज़िम्मे जितने भी वाजिबात हैं, वो हुकूमत पाकिस्तान ने अपने खाते में डाल लिए हैं और के इलेक्ट्रिक जो है वो 0-0 जो इनका कर्ज़ा जात है उसके साथ ये हैंडओवर कर दी गई है। ये कोई बहुत बड़ी खबर नहीं होगी। ये ज़हन में रख लीजिएगा। अब आगे चलते हैं। पीआईए के हवाले से भी एक खबर है, वो भी मैं अब इस आपके साथ शेयर करता चलूँ कि चाइना की जो कंपनी है, एयरलाइन है, उसके साथ जो है वो इटी-सिटी फिट करने की कोशिश की जा रही है। और खबरें तो बहरहाल मैंने 1-2 पढ़ी हैं जिसमें उन्होंने ये बताया है कि हमारे चाइना के साथ मामला तय पा गए हैं, लेकिन चूँकि तफ़सील मैंने नहीं पढ़ी इसलिए मैं तफ़सील भी आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा। लेकिन जो ख्वाजा साद रफ़ीक है, वो बहुत ज़्यादा हाथ-पाँव मार रहा है कि पीआईए के जो है वो अपने पाँव पर खड़ा कर दिया जाए। तो जब कोई भी छोटी-सी खबर आएगी, तो पीआईए का शेयर जो है वो कोई बड़ी बात नहीं होगी कि वो 4.5 या ₹5 चला जाए। आगे चलते हैं जी। तो ये हमने कोई शेयर रिकमेंड नहीं किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ़ हमने 2 या 3 खबरों को डिस्कस करने की कोशिश की है, जिसमें हमने टेक्सटाइल सेक्टर को डिस्कस किया, जिसमें हमने के इलेक्ट्रिक को डिस्कस किया, जिसमें हमने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को डिस्कस किया। अब चलते हैं आगे। और बात करते हैं सर्किट ब्रेकर की। माशाल्लाह से आज भी 7 कंपनीज़ अपर कैप हैं, शेल है, पीआईसीटी है, बर्जर है, देन सो एंड सो। जिनके पास है वो ज़रूर यशी कीजिए, हमारे पास इनमें से कोई नहीं है। लोअर कैप में देखें तो कोई ख़ास नहीं है। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं आज की कैंडल की। कैंडल से पहले थोड़ा-सा सेक्टर वाइज़ जायज़ा लेंगे कि आज किस सेक्टर ने सबसे ज़्यादा पॉइंट्स डाले। कमर्शियल बैंक्स, उसके बाद टेक्सटाइल कंपोज़िट, खबर का असर था, उसके बाद पावर जनरेशन है एंड देन सो एंड सो। लेकिन अगर आप पूरी मार्केट का जायज़ा लें, तो एक सबसे जो अच्छी बात है मार्केट के अंदर कि आपको कमोबेश तमाम सेक्टर्स ही चलते हुए नज़र आए हैं। किसी में आपको अगर कोई 2 पॉइंट्स या 10 पॉइंट्स डाले हैं, लेकिन नेगेटिविटी जो है वो को ख़ास आपको देखने में नहीं मिली। जहाँ तक रहा ताल्लुक जो है वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन का, तो उनके बहरहाल कुछ एक आध मसाइल हैं। चूँकि ये तीनों की तीनों बड़ी कंपनीज़ जो हैं, माड़ी पेट्रोलियम को भी आप शामिल कर ही लीजिए, गो कि वो हमारे फ़ौजी भाइयों की है, तो वो वैसे भी माइंड कर जाते हैं यार उनके उनके हवाले से बात करो तो। हालाँकि उनको माइंड नहीं करना चाहिए। माइंड उनको इसलिए नहीं करना चाहिए, अब फिर बातों-बातों में बात आ गई, तो फिर वो क्या कहते हैं, बंदा जाए तो जाए, बात नहीं जानी चाहिए। बात ये है कि उनका ये काम नहीं है बिज़नेस करना। उनका काम है, जो उनका काम है वो करें, अच्छे तरीके से करें, तो शायद मुल्क के लिए भी बेहतर होगा और उनके लिए भी बेहतर होगा। ना तो प्लॉट बेचना उनका काम है और ना ही खाद बनाना उनका काम है और ना ही उनका काम है कि वो एक्सप्लोरेशन करें। उनका काम है कि वो अपनी सिक्योरिटी के हवाले से मुल्क को जो है वो अब आगे लेकर जाएँ और ना ही उनका काम ये है कि वो पॉलिटिकल मैनेज जो है वो काम करें। अब उम्मीद है कि मज़ीद मैसेजेस नहीं आएँगे उनकी तरफ से। अब चलते हैं आगे। आगे चलते हैं जी। माशाल्लाह से हैं वो हमारे, वो क्या कहते हैं जी कि उनके लिए आपको याद होना चाहिए पिछले दिनों जब ये राजा आदिल टाइप लोग जो थे, वो ये बकवासबाज़ी करते थे, तो हमने बाकायदा दिफ़ा किया हुआ है जी इनका। लेकिन ये क्या करें यार, ये दर्रे का पिस्तौल है, कभी-कभी पीछे की तरफ चल जाता है। जो इनके इनके मुहाफ़िज़ हैं, मुहाफ़िज़ से मुराद जो इनकी तरफ से बात करने वाले हैं, उनको भी ये ले दे जाते हैं। चलो ख़ैर, ये मौज़ू नहीं है। मौज़ू ये है कि इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल है पाकिस्तान में, वो सो एंड सो 47,000 की तरफ जो है वो मार्केट को ले जाती हुई नज़र आ रही है। आखिर में जो डिस्कस करते हैं जी, वो आज की कैंडल है। कैंडल माशाल्लाह से बहुत अच्छी है। देखने में ऐसे लगता है कि वॉल्यूम जितना ज़्यादा था, उतना मार्केट ने परफ़ॉर्म नहीं किया। सर जी देखिए, मार्केट जो है वो इस वक़्त
थक चुकी है। जिस तरह आप यूँ समझ लीजिए कि अगर आपने 7 या 8 फ्लोर चढ़ने हों सीढ़ियों के, तो पहले 2-3 फ्लोर जो हैं वो तो आप जल्दी-जल्दी चढ़ जाते हैं, लेकिन उसके साथ-साथ फिर जैसे-जैसे आप अपने आखिरी फ्लोर की तरफ जाते हैं, आपकी स्पीड कम हो जाती है, थकना शुरू हो जाते हैं। मार्केट में भी ऐसा ही है। दूसरा ये है कि इस वक़्त चूँकि हमारी स्टेबिलिटी का भी प्रॉब्लम है, हमारे दीगर मसाइल हैं, हमारे सिक्योरिटी के मसाइल हैं, इस वक़्त हमारे मैं साथ में ये भी ऐड करता चलूँ, क्योंकि देखिए स्टॉक मार्केट में सिर्फ़ शेयर ही नहीं ना होते, बड़ा कुछ होता है। इस वक़्त जो हमारे अगर आप पेशावर वाली साइड पे चले जाएँ या बलूचिस्तान वाली साइड पे चला जाए, तो इन इस तरफ से जो खबरें आ रही हैं, वो अच्छी नहीं हैं, ख़ास तौर पर टीटीपी के हवाले से। तो इन तमाम फैक्टर्स को भी आप ज़हन में रखें। यही वजह है कि हर बंदे की कोशिश है कि वो बेचता है, खरीदता है, बेचता है, खरीदता है और आहिस्ता-आहिस्ता वो अपना प्रॉफ़िट निकालने की कोशिश कर रहा है और हमें भी इसी स्ट्रैटेजी के तहत चलना चाहिए। उसके साथ अगर हम इस मार्केट को ये तो हमने बात की फंडामेंटली कि जो इस वक़्त मुल्क के हालात हैं। इसमें हमने पॉलिटिकल को भी देख सिचुएशन को भी डिस्कस किया, इसमें हमने डॉलर की बात भी की, इसमें हमने बिजली की बात भी कर ली। मैंने अच्छा बिजली की नहीं हुई, हाँ, उसको आप फैक्टर कर लीजिएगा कि बिजली की सिचुएशन जो है वो भी आने वाले दिनों में मज़ीद टाइट होगी। तो ये सारी चीज़ें कुल मिला के फंडामेंटली जो हालात हैं, वो चूँकि टाइट हैं इसलिए लोग ज़्यादा एतबार नहीं कर रहे। जहाँ तक ताल्लुक है टेक्निकली कि टेक्निकली मार्केट क्या है, तो मार्केट काफ़ी दिनों से जो परफ़ॉर्मेंस है मार्केट की, वो 70 प्लस है और मार्केट पूरी तरह से जो है वो ओवरबॉट हो चुकी है। अब यहाँ से ज़रा हम इसका जायज़ा ले लेते हैं कि आरएसआई क्या कहता है, फिर उसके साथ मैकडी को भी आज देखेंगे, ताकि जो लोग टेक्निकल्स की बुनियाद पर काम करते हैं, उनको भी थोड़ा आइडिया हो जाए कि सूरत-ए-हाल किस तरफ जा सकती है। लेकिन अभी भी बहुत सारे शेयर्स ऐसे हैं कि जिनको आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हैं। अभी स्पेस बाकी है बहुत सारी जगहों पर। आरएसआई 80 पर है और बिल्कुल जो है वो समझ लीजिए कि अपनी आखिरी साँसें ले रही है। तो यहाँ पर बहरहाल देयर इज़ अ चांसेस कि मार्केट जैसे ही 47 पर जाए, उसके बाद मार्केट को कोई 800 से 1000 पॉइंट्स की करेक्शन लेनी पड़े। डाउनफॉल तो बहरहाल अब मुझे आता हुआ नज़र नहीं आता, खुदा ना ख़ास्ता कोई बहुत बड़ी बात ना हो जाए। अदरवाइज़ ऐसा कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। मार्केट स्टेबिलिटी के साथ और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ चल रही है। बाकी रहा अगर सवाल इस चीज़ का कि आप फ़िपी-लिपि में जाएँगे तो देखिए फ़िपी-लिपि जो है, हर बंदे की मैं चाहे इंडिविजुअल ट्रेडर हूँ या मेरा इंस्टीट्यूशन को मैं रिप्रेज़ेंट करता हूँ या मैं ओवरसीज़ हूँ या मेरी ओवरसीज़ में कोई कंपनी है। मेरी कोशिश ये होगी कि मैंने जितना माल खरीद रखा है, मुझे जितने परसेंट प्रॉफ़िट हो रहा है उसको मैं साथ-साथ अगर मैं उसको प्रॉफ़िट निकाल नहीं सकता तो कम से कम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ ज़रूर चलूँ। तो सब लोग इसी तरह से ही चल रहे हैं, आप भी इसी तरह से ही चल रही है। आरएसआई जो है वो बिल्कुल अपनी जो है वो एंड पर है और आपने इसी के मुताबिक अपना फ़ैसला करना है। जैसे ही मार्केट 47,000 पर जाएगी, मार्केट में मुझे पूरी उम्मीद है कि डिप होगी। अब डिप होने की रीज़न क्या है? इसके लिए थोड़ा-सा आप इसको मैं माज़ी में लेकर चलता हूँ, कि अगर आप ये माज़ी में देखिए, तो मार्केट जो है वो 47,000 के ऊपर स्टे बहुत मुश्किल है मार्केट के लिए। बहुत ही आइडियल हालात हों, तो मार्केट 47 के ऊपर स्टे करेगी, अदरवाइज़ 47 के ऊपर स्टे करती हुई मार्केट नज़र नहीं आ रही। तो मेरा तो ये ख़्याल है कि 47 पर हमें 50-70% एग्ज़िट ले जाना चाहिए। बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। गप भी लगी मार्केट के हवाले से हमने गपशप भी की और साथ में हमने टेक्निकल्स का भी जायज़ा लिया, फंडामेंटल का भी लिया। तो इंशाल्लाह कल देखेंगे कि मार्केट किस तरह से परफ़ॉर्म करती है। हमारी राय में मार्केट को 47 को टच करना होगा। अल्लाह हाफ़िज़।